नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब पे चर्चा होती है। साथ के साथ उस टॉपिक को जो है वो हम कंठस्थ करते हैं, डायरेक्ट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में बैठाते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन उस टॉपिक से अगर निकल के आएगा तो हम उसको जो है वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हम लेते हैं। अब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है या कैसे उसको हमने साबित किया है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमारे पास में दोस्तों एक क्राइटेरिया है कि अब तक जितने भी एग्जाम लगे हैं उसमें पूरी टीम ने जो है वो हमारे पास मेहनत की है, और इवन मैंने जो है वो पूरे जितने भी नोट सेट है, पीजीआई है, सीएचओ के एग्जाम है, उन सब के जो है वो क्वेश्चन निकाले हैं। फिर फाइंड आउट किया है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो निकल के आए, और उन टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चन आते हैं या कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। उस 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक से बाहर बहुत कम चांसेस जैसे होते हैं कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज उन्हीं में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, हम जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसका दूसरा रास्ता होता है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इन द सेंस कि जो बच्चे हमारी क्लास लेते हैं, ठीक है, अब जो बच्चे हमारे पास क्लास लेते हैं या उनको डाउट भी आते हैं, तो उनको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो जिनको जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कौन से टॉपिक में जो है वो हमारे पास में डाउट है, या जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता है कि इस टॉपिक में मुझे सबसे ज्यादा डाउट है, उसको आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो भेज सकते हो। उस टॉपिक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने भेज भी रखे हैं, ठीक है, उनको भी हम 1 बाय 1 करके लेंगे, सबको लेंगे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे हमारे पास में जो है वो नेक्स्ट क्लास आएगी हम सबको जो है वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आज का हमारे पास में टॉपिक है बिशप स्कोर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि सर गायनिक के टॉपिक करवाओ, गायनिक के टॉपिक करवाओ, और उस कमेंट के बाद में मैंने बहुत सारे गायनिक के जो है वो टॉपिक करवाए, पीपीएच करवाया, एपीएच करवाया, प्री एक्लेम्पसिया करवाया, ऐसे बहुत सारे जो है वो मैंने जो है वो गायनिक के टॉपिक करवाए। और उसी गायनिक के टॉपिक में आज हमारे पास में आ गया दोस्तों बिशप स्कोर। बिशप स्कोर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत सारा जो है वो डाउट आता है, और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे बर्डन स्केल है, जैसे हमारे पास में ग्लासगो कोमा स्केल है, तो उस तरीके से ये भी जो है वो हमारे पास में स्कोर है। स्कोर मतलब यहाँ पे भी जो है वो मार्क दिया जाएगा। स्कोर की बात आ गई तो कहीं ना कहीं जो है वो नंबर्स या मार्क की जो है वो चीजें आएगी। तो 1 बाय 1 करके लेंगे और आगे बढ़ते हैं। बिशप स्कोर के क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है या कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये हमेशा मैं लेता हूं, और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहले से कमेंट भी करते हैं कि सर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कोई भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या कहाँ से पूछे जाते हैं, वो चीज आप पहले ही बता देते हो तो हमें एक आइडिया होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे माइंड में कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बिशप स्कोर से जो है हमारे पास में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कि ये जो है वो बिशप स्कोर किसने दिया था, कब दिया था और क्या रीजन है, ठीक है। सेकंड जो इससे पूछाता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बिशप स्कोर के अंदर जो है वो हमारे पास में 5 प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उनके बारे में 5 कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम में बहुत बार इससे पूछा गया। 3 सेम दे देंगे, एक अलग से जो है वो दे दिया जाएगा, तो उसको पूछते हैं कि कौन सा बिशप स्कोर के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। या कोई एक दे देंगे, पूछेंगे कि बिशप स्कोर के अंदर कौन सा जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। या फिर चारों दे देंगे, उसके बाद अलग अलग 4 लाइनें बना देंगे अलग अलग, एक के अंदर बिशप स्कोर के सारे सही स्कोर दे देंगे, दूसरे वाले के अंदर अलग, तीसरे वाले के अंदर, चौथे वाले के अंदर। देन उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिशप स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना होता है, बिशप स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, कितने के बाद हम कह सकते हैं कि इसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, कितने के बाद हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो हम LACSC करवाते हैं।
तो वो सारी चीजें किस पे कितना पॉइंट दिया जाता है। कंडीशनल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशनल इन द सेंस कि बच्चा जो है वो यहां तक आ चुका है, सर्विक्स इस तरीके की है, ओपनिंग इतना हो चुका है, प्रेजेंटिंग पार्ट ये है, तो बताइए कि बिशप स्कोर कितना होगा। जैसे हमारे पास में ग्लासगो कोमा स्केल की एक भी कंडीशन देके पूछा जा सकता है, अपगार स्कोर की भी कंडीशन देके पूछा जाता है, ठीक वैसे ही जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक भले ही जो है वो कम छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, और इसी को हम लेते हैं और इसी को हम आगे चलते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसके क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, और इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी डाउट जो है वो इसमें नहीं रहेगा। तो चलो 1 बाय 1 करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इसमें इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो बिशप स्कोर जो हो बेसिकली एक स्कोर सिस्टम होता है जिसमें हम असेस करते हैं कि सर्विक्स कितना, या हम इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी कितनी है। आप सीधा राउडी मेथड से याद कर लो कि बिशप स्कोर में हम जो है वो स्कोर देते हैं, और स्कोर से पता लगाते हैं कि भाई बच्चा कहां तक आ चुका है, कैसे हम इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, या कितनी चांसेज है कि हमारे पास में नॉर्मल डिलीवरी इजी तरीके से हो सकती है, और कितने चांसेज हैं कि हम इसमें जो है वो हम इंडक्शन लेबर करेंगे या एलएचसीएस करेंगे। क्लियर, भाई बच्चा होने वाला है, बच्चा हो रहा है, आगे आ रहा है, देन उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंजेज हुई है, ठीक है, सर्विक्स का ओपनिंग भी हुआ है, एफिसमेंट भी हुआ है, देन उसके बाद डायलेशन भी हुआ है, देन उसके बाद जो है वो स्चेल स्पाइन से जो है वो हेड नीचे भी आया है ये सारी चीजें हैं। तो उन स्कोर के आधार पे हम देखेंगे और फिर पता लगाएंगे अब इसमें वेजाइनल डिलीवरी बहुत इजी तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, द बिशप स्कोर इज प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम यूज टू असेस द रेडीनेस ऑफ सर्विक्स फॉर लेबर इंडक्शन। यानी कि बिशप स्कोर जो है वो एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है। ऑफ कोर्स लेबर से पहले होने वाला जो है वो एक स्कोरिंग सिस्टम है। लेबर जब होता है उससे जस्ट पहले वाला, उसमें हम रेडी करते हैं किस चीज के लिए दोस्तों, कि सर्विक्स जो है वो लेबर इंडक्शन के लिए तैयार है या नहीं है। तो देखो, इट हैव टू प्रिडिक्ट सक्सेस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि ये प्रिडिक्ट करता है, हमें आभास दिलाता है किस चीज का, कि सक्सेसफुल ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी जो है वो होने के कितने % जो है वो चांसेस है, एंड डिटरमाइंस वेदर सर्वाइकल राइपनिंग इज नीडेड बिफोर द लेबर इंडक्शन। और हमें यह पता लगाता है कि सर्वाइकल राइपनिंग जरूरी है या नहीं है लेबर से पहले, इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले सर्वाइकल राइपनिंग जरूरी है या नहीं है। बिना सर्वाइकल राइपनिंग के भी बच्चा आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में पता लगाया जाता है। बिल्कुल सीधा सिंपल जवाब है। ठीक है, अब देखो, बिशप स्कोर इज गिवन बाय एडवर्ड बिशप। एडवर्ड बिशप ने जो है वो 1964 के अंदर इसको दिया था, 1964 के अंदर दिया था, और इन्हीं के नामकरण के कारण और इन्हीं के सम्मान के ऊपर जो है वो इसको बिशप स्कोर नाम दिया गया है। ठीक है, तो बिशप स्कोर इज गिवन बाय एडवर्ड बिशप एंड ही डेवलप स्कोरिंग सिस्टम इन 1964 के अंदर जो है वो दिया था। देन उसके बाद द बिशप स्कोर इज बेस्ड ऑन 5 फैक्टर्स। जैसे अपगार स्कोर भी 5 फैक्टर पे है, ठीक है, ऐसे हमारे पास में ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 3 फैक्टर पे होता है। तो हर स्कोर के जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो बिशप स्कोर के जो है वो 5 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम जो है वो चर्चा करेंगे, या इन 5 फैक्टर के आधार पे जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, बिशप स्कोर जो है वो करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं हम दोस्तों डायलेशन। ठीक है, डायलेशन में हम देखते हैं हाउ ओपन द सर्विक्स इज, यानी कि सर्विक्स जो है वो कितना ओपन हो चुका है। अब आपको पता है दोस्तों, सर्विक्स का डायलेशन 0 से लेके 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर होता है। अब उसके बाद में इसमें डिवाइड किया गया है कि 0 होगा तो हम क्या स्कोर देंगे, 1 to 3 होगा तो क्या स्कोर देंगे, 4 to 6 होगा तो क्या स्कोर देंगे, 6 to 8 होगा तो क्या स्कोर देंगे, या फिर हम कहें कि 6 to 10 होगा तो क्या स्कोर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में डायलेशन। सर्विक्स जो है उसका डायलेशन कितना हो चुका है, सर्विक्स कितनी जो है वो डायलेट हो चुकी है, हाउ मच ओपन सर्विक्स इज। अब नॉर्मल आपको बताइए कि सर्विक्स का डायलेशन 0 से लेके 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब देखो मैं आपको इसको स्कोरिंग बताता हूं।
ठीक है। अगर हमारे पास में अगर डायलेशन बिल्कुल नहीं हुआ है तो हम 0 पॉइंट देते हैं, ठीक है। और अगर 1 से 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है तो हम 1 नंबर देंगे। 3 to 4 सेंटीमीटर हो चुका है तो हम जो है वो 2 नंबर देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है, मतलब 5 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है, इसका मतलब बाकी भी डायलेशन आसानी से हो जाएगा। शुरुआत ही किसी चीज की कठिन होती है। आप कहोगे कि सर 6, 7, 8, 9, 10 को भी तो नंबर देना चाहिए था, तो दोस्तों नहीं। अगर 5 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो चुका ना, इसका मतलब बाकी भी डायलेशन बहुत आसानी से हो सकता है। किसी भी काम की शुरुआत जो है वो ही मुश्किल होती है, बाद में एंड बहुत आसानी से हो जाता है। शुरू में पढ़ाई और सिस्टम बनाना और हार्ड वर्किंग जो है वो टाइम टेबल बनाना शुरुआत में ही दिक्कत देता है, बाद में तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था हमारे पास में डायलेशन। डायलेशन में हम देखते हैं दोस्तों सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन। अगर क्लोज है तो 0 पॉइंट देंगे। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो चुकी है तो हम जो है उसमें 1 पॉइंट देंगे। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है तो हम उसमें 2 पॉइंट देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर जो है वो सर्विक्स का डायलेशन है या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसमें 3 पॉइंट्स देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एफिशमेंट। एफिशमेंट क्या हो गया दोस्तों? एफिशमेंट हो गया हमारे पास में जो सर्विक्स कितनी थिंड हो चुकी है। क्या है? सर्विक्स जो है वो कितनी थिंड हो चुकी है। हाउ थिंड आउट द सर्विक्स इज। अब देखो एफिशमेंट को ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है वो इतनी मोटी है, ठीक है, तो यहां पे थिन नहीं हुई है। उसके बाद ये इतनी सी रह गई है, उसके बाद ये इतनी सी रह गई है, और यहां पे तो बिल्कुल जो है वो बारीक से बारीक रह गई है, ठीक है। तो ये जो थिकनिंग है इसको हम बोलते हैं दोस्तों एफिशमेंट, ठीक। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के अंदर। इसको हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज के अंदर। 0% एफिशिएंट मतलब सर्विस ऐसी की ऐसी है, कोई उसका एफिशिएंट नहीं हो चुका, कोई वो जो है वो पतली नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में हाउ थिंड आउट द सर्विक्स इज, कितनी पतली हो चुकी है। अब देखो इसमें किस तरीके का मार्क्स देंगे, उसमें हम देंगे अगर 0 से 30% तक हुआ है तो उसमें 0 पॉइंट देंगे। यानी कि सर्विस जस्ट अभी हेड लगा है, यहां पे देखो बार बार जो हो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, यहां पे हेड लगा ही है, यहां पे हेड आया ही है, तो थोड़ी सी ये दबी है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। तो 0 से 30% तक होता है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? 0 स्कोर देंगे, ठीक। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में 40 to 50% होता है तो उसमें हम 1 पॉइंट देंगे। 60 to 70% होता है तो हम उसमें 2 पॉइंट देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में 80% या उससे ज्यादा होता है तो हम 3 पॉइंट्स देंगे। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई है। अगर ये एफिशमेंट जो है वो जो थिनिंग है परसेंटेज में करते हैं, 0 से 30% है तो हम 0 पॉइंट ही देंगे। अगर 40 से 50% है तो हम 1 पॉइंट देंगे। 50 से 60 है तो हम 2 पॉइंट्स देंगे, और 60 से 70 है तो 2 पॉइंट देंगे, और 80% या उससे अबव है तो हम 3 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखना, ये हो गया एफिशमेंट, ठीक। आगे चीज समझ में। अब देखो ध्यान से, आजकल इसमें एफिशमेंट हो गया, ये हम पढ़ते हैं आजकल ये, लेकिन अगर मैं न्यू ट्रेंड्स बताऊं, हालांकि बुक्स में वो अभी अप्लाई भी नहीं हुआ है, लेकिन टीएनसी आपको हमेशा न्यू नॉलेज देगी। न्यू जो एफिशमेंट है वो आजकल परसेंटेज पे न देके सेंटीमीटर में देखा जाता है। क्या है चीज? कि ये जो हमारे पास में जो सर्वाइकल डायलेशन वो भी हमने सेंटीमीटर में देखा था, जो न्यू एफिशमेंट है वो आजकल सेंटीमीटर में देखा जाता है। सेंटीमीटर में कैसे? जैसे ये यहां पे 4 सेंटीमीटर है, ये यहां पे 3 सेंटीमीटर है, ये यहां पे 2 सेंटीमीटर है, और ये यहां पे 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के आधार पे भी जो है वो नंबर्स दिए जाते थे। 4 सेंटीमीटर में मतलब एफिशमेंट 0 है तो उसमें हम 0 पॉइंट देंगे। 3 सेंटीमीटर में हम जो है वो हमारे पास में, या 3 2 जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में 1 देंगे। 2 सेंटीमीटर अगर हमारे पास में है तो हमारे पास में 2 देंगे, और 1 सेंटीमीटर है तो हम उसमें हम जो है वो 2 पॉइंट देंगे। एक्चुअली ये जो एफिशमेंट है वो परसेंटेज के बजाय सेंटीमीटर में काउंट करना जो है वो थोड़ा इजी है, इसलिए न्यू एफिशमेंट जो है वो हमारे पास में सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। हालांकि बुक्स में अभी एप्लीकेबल ये नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको लेटेस्ट नॉलेज देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में पोजीशन।
पोजीशन यहाँ किसकी, यहाँ बच्चे की पोजीशन नहीं ली जाती है, यहाँ पे पोजीशन ली जाती है सर्वेक्स की, पोजीशन ऑफ द सर्वेक्स। पोजीशन ऑफ द सर्वेक्स का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो सर्वेक्स है वो उस हमारे पास में पेल्विस में कहां पे आई है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से हमारे पास में कि ये जो है वो हमारे पास में ये हो गया। ठीक है, सर्विक्स इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूं तो ये लो, ये हमारे पास में पेल्विस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पेल्विस है और ये हो गया मान लो हमारे पास में सर्विक्स। अगर मैं इसको मान के चलूं ये हो गया हमारे पास में सर्विक्स। अब ये सर्विक्स देखो, अगर पीछे की साइड में है तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, अगर बीच में है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों सेंट्रल, और आगे की साइड में है तो उसको हम कहेंगे दोस्तों एंटीरियर। अगर आपको यहां पे देखने में दिक्कत आ रही है तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास में पेल्विस है। ठीक है, अगर सर्विक्स पीछे की साइड में है, ये देखो पीछे का साइड है, यहां पे सर्विक्स है तो हम इसको कहेंगे पोस्टीरियर। ठीक है, बीच में है तो उसको हम कहेंगे सेंट्रल, और आगे की साइड में है उसको हम कहेंगे एंटीरियर। तो जितना आगे की साइड में सर्विक्स जाएगा बच्चा उतना ही आसानी से और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के तहत हो सकता है। ठीक है, तो अगर पोस्टीरियर साइड में है तो हम इसमें कितना स्कोर देंगे, 0। अगर बीच में है तो हम इसमें स्कोर कितना देंगे दोस्तों, उसमें हम देंगे 1। अगर एंटीरियर साइड में है तो कितना नंबर देंगे, उसमें हम देंगे दोस्तों आपको 2 पॉइंट्स। अच्छा, 3 पॉइंट वाला यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट वाला कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में मतलब जो पेल्विस है, जो सर्विक्स है, उसकी पोजीशन के आधार पे 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ही दिया जाता है, 3 पॉइंट्स नहीं दिया जाता है। तो टोटल पॉइंट्स कम हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, जैसे हमारे पास में टोटल 5 एरिया थे तो 5 एरिया के हिसाब से कितना टोटल हो जाना चाहिए, 5 3 15, हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाना चाहिए, 15। लेकिन 15 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, क्योंकि 2 ऐसे एरिया आएंगे जिसमें हाईएस्ट स्कोर 2 ही होगा। एक तो आ गया हमारे पास में कौन सा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सर्विक्स। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। सर्विक्स की पोजीशन के आधार पे पीछे की साइड में है तो उसमें 0 पॉइंट, बीच में है तो 1 पॉइंट, आगे की साइड में है तो 2 पॉइंट। सर्विक्स का मुंह जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही जो है वो हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। तो देखो ये पीछे का साइड है, ये आगे का एंटीरियर पोजीशन है। ठीक है, तो पीछे की साइड में है तो उसको हम देन बोला दोस्तों पोस्टीरियर, उसमें हम पॉइंट देंगे दोस्तों आपको 0। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ गया सेंट्रल, बीच में है तो उसमें हम देंगे दोस्तों 0.1, और अगर आगे की साइड में है तो उसमें हमारे पास में एंटीरियर, उसमें हम देंगे दोस्तों 2 पॉइंट्स। तो ये देखो पॉइंट्स दिए जाते हैं, 3 पॉइंट्स वाला कॉलम खाली है, तो आप देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, पोजीशन की हम बात करते हैं तो पोजीशन में हमारे पास में आ गई दोस्तों। ठीक है, पोजीशन में आगे पोस्टीरियर होगा तो 0 पॉइंट, ठीक है, बीच में होगा तो 1 पॉइंट और एंटीरियर में होगा तो 2 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स वाला एरिया यहां पे खाली है। ठीक है, तो यहां तक आ गया। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास 3 एरिया हमने कवर कर लिए, डायलेशन देख लिया, एफिशमेंट देख लिया एंड पोजीशन देख ली। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम जब सर्विक्स को चेक करेंगे, ठीक है, तो हाउ फ्राइम और सॉफ्ट ऑफ द सर्विक्स हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सर्विक्स जो टिप है, सर्विक्स किस तरीके से है। ठीक है, तो सर्विक्स अगर हम फ्राइम चेक करेंगे, फ्राइम इन द सेंस जैसे हमारे पास में नोज का टिप है, अगर ऐसे फील होगा तो हम 0 पॉइंट देंगे। देन हमारे पास में स्किन के जैसा फील होगा तो उसमें हम जो है वो 1 पॉइंट देंगे, और जो लिप्स के तरीके से हमें फील होगा बिल्कुल सॉफ्ट तो उसमें हम जो है वो 2 पॉइंट देंगे। तो ये होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी। ये देखो कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में हमारे पास में आ गया, अगर फ्राइम है, हार्ड है, टिप ऑफ द नोज की तरह है तो उसमें हम 0 पॉइंट देंगे। मीडियम है मतलब जैसे स्किन की तरह है तो उसमें हम 1 पॉइंट देंगे, और सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मतलब बिल्कुल लिप्स की तरह है, फील करेंगे बिल्कुल लिप की तरह फील होगी सर्विक्स का, तो हमारे पास में उसमें हम 2 पॉइंट्स देंगे। इसमें भी 3 पॉइंट्स वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स वाले कौन कौन से थे, पोजीशन एंड कंसिस्टेंसी। 4 एरिया हमारे पास में कवर हो चुके हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेशन। ठीक है, स्टेशन क्या आ गया दोस्तों, स्टेशन आ गया कि बच्चा जैसे जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जितना नीचे आएगा उतना ही चांसेस है कि वेजाइनल डिलीवरी बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगी। तो स्टेशन का हो गया हाउ फार डाउन द बर्थ कैनाल ऑफ द बेबी हेड, यानी कि बच्चे का जो हेड है वो कितना नीचे आ चुका है उस हिसाब से। तो वो बच्चे का हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास में पेल्विस है, ये हमारे पास में इस्चियल स्पाइन है। क्या है दोस्तों, इस्चियल
स्पाइन है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये जो है हमारे पास में, तो ये जो उभारनुमा संरचना है ये देख रहे हो। ठीक है, ये मैं अंगूठा लगाऊंगा, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज, और जो आप देख रहे हो ये जो मैंने थंब लगाया है, ये है हमारे पास में इस्चियल स्पाइन। ठीक है, अब इस्चियल स्पाइन में ये दोनों में आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं पेल्विस को तिरछा कर लेता हूं। ये देख रहे हो, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, ये हो गया इस्चियल स्पाइन। अब यहीं से बच्चा गुजरेगा, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि बच्चा जो है वो कितना नीचे आ चुका है। जितना नीचे आएगा उतना ही हम पॉजिटिव नंबर देंगे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही हम जो है वो नेगेटिव नंबर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास में, ये बच्चे का हेड है। ठीक है, तो ये बच्चे का हेड जो है पेल्विस से जाएगा। ठीक है, और ये जो इस्चियल स्पाइन है, ठीक है, इस इस्चियल स्पाइन में देखो यहाँ पे टच हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा कोने में आपको दिख रहा होगा, यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये इस्चियल स्पाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये इस्चियल स्पाइन से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ऊपर होगा तो उसको हम नेगेटिव में काउंट करते हैं, नीचे होगा तो उसको पॉजिटिव में काउंट करें। ये देखो ध्यान से, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे ये जीरो है, इस्चियल स्पाइन वाले एरिया को हम जीरो बोलते हैं। ऊपर के साइड में जैसे हम चलते हैं, देन इसको -1, देन -2 एंड -3। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नेगेटिव आएगा, +1 +2 +3। जैसे जैसे नीचे आएंगे, बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास में गुड न्यूज है कि अच्छे तरीके से बच्चा जो है वो डिलीवरी हो सकता है। तो इसमें हम कैसे देंगे दोस्तों, अगर हमारे पास में स्टेशन हम काउंट करें, ठीक है, तो -3 पे है तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। -2 वाले एरिया पे हेड आया है तो उसको हम 1 देंगे, और अगर -1 या 0 पे है तो उसको हम 2 देंगे, और प्लस में जैसे ही चला गया उसके बाद हम उसको 3 नंबर्स देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चा जैसे ही जो है वो हमारे पास में पेल्विस है उससे नीचे आया, ऊपर रहेगा तो दैट इज कॉल्ड 0, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, और बच्चा अगर स्पाइन से जैसे ही नीचे आ गया +1 में आ गया तो उसको हम जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो देंगे। तो इस तरीके से हम स्कोर जो है वो देंगे और स्कोर को जो है वो काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये 5 एरिया थे जो मैंने आपको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। ठीक है, फटाफट मैं रिवीजन करता हूं, देन इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायलेशन। डायलेशन में हम देखते हैं सर्विक्स कितना डायलेट हो चुका है, सर्विक्स का मुंह कितना खुल चुका है। ठीक है, ये हमारे पास में सर्विक्स है, तो ये हो गया, ये मुंह खुल गया, ये मुंह खुल गया, ये मुंह खुल गया, तो कितना मुंह जो है वो खुल चुका है। सर्विक्स 0 से लेके 10 सेंटीमीटर जो है वो इसका हाईएस्ट सर्विक्स का मुंह जो है वो कितना खुलता है, 10 सेंटीमीटर खुलता है। तो कितना डायलेशन जो है वो हो चुका है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर 0 पे है तो हम उसको 0 नंबर देंगे, 2 to 3 है तो देन उसके बाद हम 1 नंबर देंगे। ठीक है, 3 to 4 है तो उसके बाद 2 नंबर देंगे, 4 to 5 है तो हम उसको जो है वो 2 नंबर देंगे, देन उसके बाद 5 से ऊपर है तो हम उसको देन 3 नंबर्स देंगे। ठीक है, सेकंड से आता है एफिशमेंट। एफिशमेंट मतलब जो हमारे पास में सर्विस का जो टिप है वो कितना जो है वो थिन हो चुका है, कितना जो है वो थिंड आउट हो चुका है, तो उसके आधार पे हम कहते हैं एफिशमेंट। आजकल इसको सेंटीमीटर में काउंट करने लगे, जितना पतला होगा उतना ही जो है वो हम स्कोर करेंगे, इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे। 0 to 30 वाला जो है वो 0 स्कोर देंगे, 30 to 40 वाले में हम 1 स्कोर देंगे, 30 to 50 जो है वो हम 1 स्कोर देंगे, 50 to 70 जो है वो हम 2 स्कोर देंगे, और 80 प्लस स्कोर होगा तो हम उसमें 3 पॉइंट्स देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोजीशन। पोजीशन आ गए हमारे पास में सर्विस की पोजीशन। सर्विस की पोजीशन अगर पोस्टीरियर साइड में है तो हम 0 पॉइंट देंगे, मिडल सेंट्रल में है तो 1 पॉइंट देंगे, एंटीरियर साइड में है तो 2 पॉइंट्स देंगे। 3 पॉइंट्स वाला इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे भी हम कितने पॉइंट देते हैं, 0, 1, 2 और 3 देंगे। इसमें भी 0, 1, 2 और 3 देंगे। पोजीशन में हम दोस्तों 0, 1 और 2 ही देते हैं। देन उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि सर्विक्स का मुंह जो है वो कितना सॉफ्ट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में फ्राइम है तो हम 0 पॉइंट देंगे, देन उसके बाद में हमारे पास में मीडियम है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और सॉफ्ट है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। 3 पॉइंट वाला कोई चांस नहीं है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेशन। स्टेशन की अगर हम बात करें तो -3 है तो हम 0 पॉइंट देंगे, -2 है तो हम 1 पॉइंट देंगे, देन उसके बाद -1 या 0 है तो हम उसमें जो है वो 2 पॉइंट देंगे, और +1 या +2 या +3 जो भी प्लस में दे दिया उसको हम 3 पॉइंट देंगे। तो यहां पे भी हम 0, 1, 2, 3 पॉइंट्स जो है वो देंगे। तो देखो 5 एरिया है, टोटल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 15, लेकिन पोजीशन में और कंसिस्टेंसी में हमारे पास में 2-2 ही हैं, तो टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, और लोवेस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है,
तो ये हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट स्कोर है, मार्क्स ने जोड़ के हाईएस्ट स्कोर, और ये हमारे पास में लोवेस्ट स्कोर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 पॉइंट है तो 15 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 के हमारे पास में 0 है। पूरा डिटेल से मैंने एक एक पॉइंट को खंगाल के रख दिया। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो हम स्कोर पे आ जाते हैं। ये हमारे पास में जो है वो स्कोर आ गया। अब देखो पोजीशन, फटाफट मैं यहाँ पे फटाफट रिवीजन करूंगा, देन उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पोजीशन में था हमारे पास में कि जो सर्विस की पोजीशन थी, अगर पोस्टीरियर साइड में थी, पीछे की साइड में है तो 0 पॉइंट देंगे, मिडल साइड में है तो हम 1 पॉइंट देंगे, एंटीरियर साइड में है तो हम 2 पॉइंट्स देंगे। इसमें हाईएस्ट हमारे पास में जो है वो 2 पॉइंट्स ही होते हैं, 3 में नहीं होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी मतलब किस तरीके से जो है वो सॉफ्ट है, फ्राइम है। अगर फ्राइम है, टिप ऑफ द नोज की तरह है तो हम 0 स्कोर देंगे, मीडियम है मतलब स्किन की तरह है तो हम 1 देंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट है, लिप्स की तरह है तो हम 2 स्कोर देंगे। यहां पे भी 3 हम नहीं देते हैं। एफिशमेंट की बात करें, एफिशमेंट मतलब थिनिंग कितनी है हमारे पास में सर्विस की, अगर 0 से 30% थिनिंग है तो हम 0 स्कोर देंगे, 40 to 50 है तो हम 1 देंगे, 60 to 70 है तो हम 2 देंगे, और 80% से अबव है तो हम 3 नंबर्स देंगे। देन उसके बाद डायलेशन, सर्विस का डायलेशन किस तरीके से हो चुका है, अगर सर्विस बिल्कुल भी डायलेट नहीं है, क्लोज है तो 0 पॉइंट देंगे, 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेशन है तो हम जो हो 1 पॉइंट देंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन है तो हम 2 पॉइंट्स देंगे, एंड 5 सेंटीमीटर का डायलेशन है तो हम जो है वो 3 पॉइंट्स देंगे। देन उसके बाद लास्ट आता है स्टेशन। स्टेशन मतलब बच्चे का सिर कहां तक आ चुका है स्केल स्पाइन से, अगर बहुत ऊपर है तो उसको -3 देंगे, अगर 2 है तो -2 देंगे, और -1 तक है तो 2 पॉइंट देंगे, +1 में स्केल स्पाइन को जैसे क्रॉस कर गया तो हम 3 पॉइंट्स देंगे। तो इस तरीके से बिशप स्कोर के टोटल पॉइंट कितने हो गए, तो दोस्तों 2 पॉइंट इसके, ठीक है, 2 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट्स इसके, 3 पॉइंट्स इसके, 3 पॉइंट्स इसके, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 13 पॉइंट्स। तो हाईएस्ट पॉइंट कितने हो गए दोस्तों 13, और लोवेस्ट कितने आ गए 0 0 0, तो लोवेस्ट आ गया हमारे पास में 0। तो देखो अब फटाफट कर लेते हैं, टोटल स्कोर कितना होता है हमारे पास में, टोटल स्कोर होगा 0 to 13 पॉइंट्स। कोई भी आपको एग्जाम में पूछे लोवेस्ट स्कोर बिशप स्कोर का 0 एंड टोटल स्कोर दैट इज कॉल्ड 13, और ये टोटल और हाईएस्ट हमेशा पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लासको कोमा स्केल, तो ग्लासको कोमा स्केल का जो है वो हमारे पास में लोवेस्ट स्कोर, तो सब बच्चे जो है वो 0 करके आ जाते हैं, तो दोस्तों उसमें कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। देन उसके बाद हाईएस्ट स्कोर इंडिकेटेड हाईएस्ट लाइक्हुड द सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अगर हमारे पास में जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही हमारे पास में चांसेज है वेजाइनल डिलीवरी के। अब स्कोर की रेंज हम पता कर लेते हैं कि किस स्कोर पे हम क्या क्या करेंगे। भाई कौन सा स्कोर होगा तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का वेट करेंगे, कौन सा स्कोर करेगा तो हम सर्वाइकल राइपनिंग करेंगे, और कौन सा स्कोर होगा तो फिर हम वेजाइनल डिलीवरी को भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड या तो राइपनिंग करेंगे या फिर जो है वो हम LACS पे या CS पे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले 8 एंड मोर, यानी कि 8 से लेके अगर 13 तक स्कोर आ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है हमारे पास में कि भाई अब जल्दी से जो है वो वेजाइनल डिलीवरी आसानी से और सक्सेसफुली जो है वो हो सकती है। लेबर इज लाइकली टू स्टार्ट सून, लेबर बहुत जल्दी जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा, एंड ए वेजाइनल डिलीवरी लाइकली टू बी सक्सेसफुल इफ इंक्लूडेड इंड्यूस्ड। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास में अगर 6 to 7 आ गया, स्कोर जो है वो 6 to 7 रहेगा, तो 6 to 7 वाला स्कोर इंडिकेट करता है इंडिकेशन में और मे नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि इंडक्शन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बीच वाली कंडीशन आ गई। लेकिन अगर हमारे पास में स्कोर जो है वो 5 या 5 से कम है, यानी कि 0 से लेके 5 स्कोर है, तो हम क्या करेंगे लेबर इज अनलाइकली टू स्टार्ट नेचुरली, यानी कि लेबर जो हो अब नेचुरल तरीके से जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, एंड सर्वाइकल राइपनिंग में बी नीडेड फॉर सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी। अगर हमें सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी करवाना है तो फिर सर्वाइकल राइपनिंग करनी पड़ेगी। अब सर्वाइकल राइपनिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड्स है, उसको हम फटाफट जो है वो ले लेते हैं। हालांकि बिशप स्कोर यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन सर्वाइकल राइपनिंग कैसे करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, इसको फटाफट लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट का समय और लगेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्यों ना हम उसको कंठस्थी कर ले। तो समझ में आ गया, स्कोर समझ में आ गया, स्कोर 0 to 13 होता है। अगर 8 से 13 स्कोर है मतलब
इंडक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है। 6 से 7 तक का स्कोर है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर 0 से 5 तक का ही है तो नेचुरल तरीके से जो है वो लेबर नहीं होगा, उसके लिए हमें सर्वाइकल राइपनिंग करेगी। सर्वाइकल राइपनिंग कैसे, कौन कौन से मेथड से, हाथ से कैसे करेंगे, कैथेटर से कैसे करेंगे, वो सब चीजें 1 बाय 1 करके जो है हम आगे लेंगे, ताकि फिर पॉसिबिलिटी है वेजाइनल डिलीवरी हो सके। अच्छा, सर्वाइकल राइपनिंग भी हमने कर ली, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम LSCS या CS पे जो है वो जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों क्लिनिकल यूजेज ऑफ सर्वाइकल बिशप स्कोर, फिर हम सर्वाइकल राइपनिंग लेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल यूजेज क्या है बिशप स्कोर का, तब जब आप सारी चीजें पढ़ चुके हो तो आपको इसका यूजेज पता चल गया होगा। क्या क्या यूजेज है? पहला है प्रेडिक्टिंग द सक्सेसफुल और लेबर इंडक्शन। लेबर इंडक्शन है, सक्सेस है या नहीं है उसके बारे में प्रिडिक्ट पता चल जाता है। एंड डिसाइडिंग वेदर सर्वाइकल राइपनिंग इज नीडेड, और स्कोर से हमें यह पता चल जाएगा कि सर्वाइकल राइपनिंग जरूरी है या नहीं है। ठीक है, अगर स्कोर 8 या 8 से ऊपर है तो कोई सर्वाइकल राइपनिंग की जरूरत नहीं है, अगर उससे कम है तो फिर हमें सर्वाइकल राइपनिंग की जरूरत होती है। तो ये डिसाइड हो जाता है। थर्ड चीज हो गई हमारे पास में असेसिंग स्पॉन्टेनियस लेबर प्रोग्रेशन। ठीक है, असेस कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्वतः जो हमारे पास में लेबर की प्रोग्रेस होती है उसको हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डिटरमाइन द लाइकहुड ऑफ वेजाइनल डिलीवरी वर्सेज सी सेक्शन। ठीक है, सी सेक्शन करेंगे या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, इन दोनों में जो है वो हमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही यूजेज है, ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि बिशप स्कोर का जो है वो यूज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मेथड ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग इफ बिशप स्कोर लो। ठीक है, यानी कि सर्वाइकल राइपनिंग के कौन कौन से मेथड से। ठीक है, अगर बिशप स्कोर लो है, बिशप स्कोर जो है वो 0 से 5 तक है तो हम सर्वाइकल राइपनिंग करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो अब हमारे पास में, अब देखो यहाँ पे बिशप स्कोर लेस देन या 6 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 6 में भी आपको पता ही है क्योंकि वहां पे हमारे पास में ये भी कंफ्यूजन है। ठीक है, 6 वाले में भी हमें वेट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास में बिशप स्कोर 6 या 6 से कम है तो हम सर्वाइकल राइपनिंग करेंगे ही करेंगे। तो इफ बिशप स्कोर इज इक्वल और लेस देन 6 सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट में बी यूज बिफोर लेबर इंडक्शन। ठीक है, लेबर इंडक्शन से पहले हम सर्वाइकल राइपनिंग जो है वो करेंगे। अब सर्वाइकल राइपनिंग 2 तरीके से की जाती है, एक जो है वो फार्माकोलॉजिकल मेथड से और एक मैनुअल मेथड से की जाती है। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके दोनों को ले लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं दोस्तों फार्माकोलॉजिकल मेथड से कैसे करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मेथड इन द सेंस दवाई देके हम सर्वाइकल राइपनिंग करवाएंगे। सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब हो गया कि उस सर्विस को हम जो है वो थोड़ा सा चौड़ा करके उसको बच्चे को आसानी से निकालने वाली चीज को हम सर्वाइकल राइपनिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल राइपनिंग के जो है वो मेथड्स हो गया। पहला आ गया हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, दवाई देंगे, और दवाई में कौन सी देंगे हम दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंड्स देंगे। प्रोस्टाग्लैंड्स E2 या डिनोप्रिस्टोन जो है या मिफेप्रिस्टोन जो है वो दी जाती है जिससे सर्वाइकल राइपनिंग हो जाए, या फिर ऑक्सीटोक्सिन या इन्फ्यूजन जो है वो देंगे। ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन जो है वो दिया जाता है, अगर राइपनिंग जो है वो होगी तो फिर हम इन्फ्यूजन के रूप में ऑक्सीटोक्सिन देंगे। ये हो गया हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से या किस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेथड्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं। पहला है फोलिश कैथेटर बैलून। ठीक है, फोलिश कैथेटर से हम सर्वाइकल राइपनिंग कैसे करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज। सेकंड है मेम्ब्रेन स्ट्रेपिंग, इनसे हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों फोलिश कैथेटर आपने देखा होगा। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से जो है वो आपने ये देखा है, ये है हमारे पास में फोलिश कैथेटर। तो फोलिश कैथेटर भी यूज लेते हैं। एक आता है हमारे पास में कोक्स कैथेटर। कोक्स कैथेटर क्या होता है, जैसे फोलिश कैथेटर होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 बैलून आते हैं। जैसे फोलिश कैथेटर के अंदर तो सिर्फ एक ही बैलून होता है, इसके अंदर 2 बैलून आते हैं। ठीक है, दोनों बैलून को जो है वो बारी बारी से फुलाया जाता है। यहां से हम दोनों बैलून को जो है वो फुला सकते हैं, ये जो पार्ट है यहां से हम दोनों बैलून को जो है वो फुला सकते हैं अगर कोक्स कैथेटर ना हो। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज बेस इसलिए दिया है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सके कि कोक्स जो है वो कैथेटर किस तरीके का आता है। तो कोक्स कैथेटर में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो 2 बैलून्स आते हैं, और जो फोलिश कैथेटर है उसके अंदर हमारे पास में ओनली 1 बैलून आता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अगर आपके पास में कोक्स कैथेटर ना हो तो आप
फोलिश कैथेटर से भी यूज में जो है वो राइपनिंग करवा सकते हो। अब ये कैसे करवाएंगे, फोलिश कैथेटर से जो है वो राइपनिंग कैसे करवाते हैं, तो देखो जिस तरीके से हम यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर डालते हैं, ठीक है, तो वो कैथेटर जो है वो यहां डाला जाता है, सीधा वेजाइना के थ्रू जो है वो कहां डाला, हमने सर्विक्स के अंदर डाला। ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या है, सर्विक्स है। ये बच्चे का हेड है, हेड ऑफ बेबी, ये बच्चे का जो है वो हमारे पास में हेड है, और ये है हमारे पास में दोस्तों सर्विक्स। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास में सर्विक्स, और ये आ गया हमारे पास में वेजाइना। ठीक है, अब देखो हमने वेजाइना के थ्रू इस सर्विस के अंदर सीधा सिंपल कैथेटर यहां पे हमने डाला। अब उस कैथेटर को हमने इन्फ्लेट कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया तो वो कैथेटर फूल गया। अब उस फूले हुए कैथेटर को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस सर्विक्स का जो है वो राइपनिंग हो चुकी है, सर्विक्स जो है वो खाली हो चुकी है। एक तरीके से जैसे हम पाइप को क्लियर करते हैं, वैसे इस रास्ते को हमने जो है वो क्लियर कर लिया। इसको हम बोलते हैं दोस्तों फोलिश कैथेटर बैलून सर्वाइकल राइपनिंग। ठीक है, सेकंड आता है मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग। मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग हम जो है वो फिंगर डाल के जो हो, ये देखो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, मेम्ब्रेन फिंगर में हम क्या करते हैं कि सिर्फ फिंगर डालते हैं। यहां पे देख रहे हो, ये फिंगर डाला और यहां पे ओपन किया, तो ओपन करने से क्या होता है कि जो चीज अटैच थी, जो सर्विक्स जो बच्चे का हेड था वो हमारे पास में सर्विक्स से अटैच हो चुका था, वो अब हट जाएगा। और वो हट जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे होगा हमारे पास में कि राइपनिंग हो चुकी है। ये देखो बिफोर स्वेप पे हमारे पास में क्या था, ये बिल्कुल टच है। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो वेजाइना है, सर्विक्स है, ये बिल्कुल टच है। और यहां पे देखो कितना गैप है, यहां पे दिख रहा है, ये जो गैप बना, ये बना हमारे पास में, ये जो हमने फिंगर डाल के जो है वो राइपनिंग की, उस पे हमारे पास में जो है वो गैप बना। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास में मैकेनिकल मेथड्स के। वैसे सर्वाइकल राइपनिंग के जो है वो दो मेथड्स है, कौन कौन से, एक फार्माकोलॉजिकल, एक मैकेनिकल। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल में मैंने आपको बताया था प्रोस्टाग्लैंड्स, मीजोप्रिस्टोल, ऑक्सीटोसिन, ये वगैरह देंगे। मैकेनिकल मेथड्स हमारे पास में फिर से दो तरीके के, फोलिश कैथेटर और मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग। इस तरीके से हम जो है वो सर्वाइकल राइपनिंग जो है वो करवा लेते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गया। अब हमारे पास में लास्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड बिशप स्कोर। ठीक है, यानी कि बिशप स्कोर तो 1964 में दे दिया था, लेकिन उसमें क्या मॉडिफाई किया गया है इसको हम ले लेते हैं। तो एक जो लेटेस्ट मॉडिफाई किया वो तो मैंने आपको अर्ली स्टेज में बता दिया, साथ के साथ मैंने आपको बताया कि आजकल जो है वो अभी बुक्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो मैं आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं 2025 की। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो मतलब बिशप स्कोर देने के बाद में थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बिशप स्कोर। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बेसिकली प्रीटर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें एडजस्ट किया जाता है। उसमें एडजस्ट क्या किया जाता है, उसमें हम एक जो हमारे पास में स्कोर था, जैसे हमारे पास में टोटल स्कोर आ गया, कोई भी स्कोर आ गया मान लो, ठीक है, स्कोर आ गया 6 आ गया, या मान लो 8 स्कोर आ गया, या 10 स्कोर आ गया, कोई भी स्कोर आ गया। अब इस स्कोर में अगर ये दो कंडीशन प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडीशन होगी तो हम उसमें +1 कर देंगे, और कौन सी कंडीशन होगी तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम +1 कब करेंगे, +1 कब करेंगे, एडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, हमने बिशप स्कोर चेक कर लिया, बिशप स्कोर चेक कर लिया तो कुछ भी आया मान लो, ठीक है, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, कुछ भी स्कोर आ गया। ठीक है, तो अगर क्लाइंट प्री एक्लेम्पसिया से है, ठीक है, और अगर प्रियर वेजाइनल डिलीवरी है तो उसमें हम +1 कर देते हैं। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया है या प्रियर वेजाइनल डिलीवरी है, तो मान लीजिए आपने बिशप स्कोर चेक किया, बिशप स्कोर आपका पास में जो है वो 9 आया है, देन उसके बाद में आपने देखा कि क्लाइंट जो हो प्री एक्लेम्पसिया से सफर कर रहा है, या फिर जो हो वो प्री वेजाइनल डिलीवरी है, तो उसमें हम +1 कर देते हैं। अब टोटल स्कोर कितना हो जाएगा हमारे पास में, बिशप स्कोर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस किस में करेंगे, सबट्रैक्टिंग पॉइंट किस में करेंगे, अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, यानी कि मोर देन 41 है और पहले से कोई भी जो है वो डिलीवरी नहीं है। ठीक है, और पहले से जो है वो कोई भी डिलीवरी नहीं है और प्रेगनेंसी 41 वीक से ज्यादा होगी, तो उसमें हम -1 करेंगे। जैसे मान लो आपने बिशप स्कोर चेक किया, 9 आया है और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर हम कहें कि कोई पहले जो हो कोई डिलीवरी वगैरह नहीं है, तो उसमें हम -1 कर देंगे, तो स्कोर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ये हमारे पास में मॉडिफाई है। ये सम केसेज के अंदर जो हो किया जाता, हालांकि आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपली जो हो 5 एरिया पूछ सकता है, और उसी 5 एरिया के आधार पे जो है वो आपको कैलकुलेशन करना है।
क्लियर है? फटाफट जो है वो कंक्लूजन ले लेते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में आता है हमारे पास में, द बिशप स्कोर इज वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग सर्वाइकल रेडनेस बिफोर द लेबर इंडक्शन, जो कि हमने बता रखा। इट हेल्प ऑप्टिमाइज लेबर मैनेजमेंट, इंप्रूव मैटरनल एंड फीटल आउटकम्स एंड रिड्यूस द रिस्क फॉर अननेसेसरी सी सेक्शन। ठीक है, बिशप स्कोर जो है वो हमारे पास में एक वैल्यूएबल असेसमेंट सर्वाइकल डायलेशन का जो है इंडक्शन लेबर को जो है वो उससे पहले किया जाता है, और ये हेल्प कराता है कि कितना जो है वो हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी के चांसेज हैं। ठीक है, किस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी की है, और किस तरीके से हम जो है वो सी सेक्शन या हम कहें कि जो LACS है, जिसको हम कहते हैं कि जो है वो सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है, सिजेरियन डिलीवरी से हम जो है वो किस तरीके से बच सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी और आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए उसके बारे में प्लीज बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में क्या होता है कि स्टूडेंट सामने होता है तो हमें पता होता है कि कितना समझ में आया और कितना नहीं, इवन बच्चे बता भी देते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में फीडबैक का सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो आपने पूरी क्लास ली, आज तक आपने बिशप स्कोर भी पढ़ा, तो कितना आपको समझ में आया या उस पढ़ने के बाद में आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कहां तक आपके चीजें याद रही, उसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि और अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हम इस क्लास के अंदर कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम सा।